अच्छा, तो हमने बात की कि जो रेवेन्यू कंसिस्टेंसी है वो हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हमने बात की कि हमारे पास जो है वो बीएसआर मैंने आप लोगों को बता दिया, रिव्यूज जो है वो लेस देन होने चाहिए, 1500 से कम होने चाहिए, जो पहले टॉप 10 पर हैं। दो की एक्सेप्शन केसेस हैं में अगर हो सकते हैं, सर्च वॉल्यूम जो है वो एग्जैक्ट अबव टू जो है वो 10,000 से ऊपर होना चाहिए। प्राइस 14.99 से आप 50 तक भी रख सकते हो। और जो है रेवेन्यू कंसिस्टेंसी जो है वो आपकी 14 सॉरी रेवेन्यू कंसिस्टेंसी आपकी 15,000 से अबव होनी चाहिए। और जो है अमेजोन सेलर जो है वो उसमें 3 टाइम्स नहीं होना चाहिए। अगर अमेजोन हुआ तो इसका मतलब है लोग ज्यादा अमेजोन की ही डोमिनेंसी होगी। अमेजोन के अलावा डोमिनेंसी किसकी नहीं होनी चाहिए, कोई एक ब्रांड है, जरूरी नहीं है अमेजोन है। फॉर एग्जाम्पल आप कहते हो कि मैंने शूज सेल करने हैं और शूज सेल करने हैं, लेकिन आपने लिखा के शूज शूज लिखते हैं लेकिन वहां पर एडिडास आ जाता है या नाइकी आ जाता है। तो लोग किससे शूज खरीदेंगे? नाइकी से खरीदेंगे, एडिडास से खरीदेंगे, आर्मर से खरीदेंगे। मतलब मीन वहां तो ब्रांड डोमिनेंसी है, सिंपल। आपसे तो शूज नहीं खरीदना किसी ने। मतलब यानी कि ये चीजें हमें ख्याल रखना है कि पता चले नाइकी जो है पहले 10 के अंदर 3 बार लिस्टिंग करके बैठा है, पता चले कि पहले 10 के अंदर 3 बार एडिडास बैठा है। जो अगर आप देखते हैं आर्मर वाले जो हैं वो 3 से ज्यादा बैठे हैं। तो स्पोर्ट्स के अंदर कॉम जो है वो 3 टाइम से ज्यादा बैठा। मीन एक ब्रांड 3 दफा से ज्यादा नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमेजोन है चाहे वो, हम अमूमन 2 रखते हैं, 3 भी नहीं करते। तो और फिर जो बात है वो ट्रेंड नहीं होना चाहिए। ट्रेंड कैसे नहीं होना चाहिए? आप यहाँ पर आ जाओ, आप यहाँ पर चेक करो कि गूगल ट्रेंड्स के अंदर कि अगर फॉर एग्जांपल अभी हमने बात की गूगल ट्रेंड्स मैंने लिखा, मैं कहती हूँ आपसे कि कार जो सॉरी क्या था, क्या हमने फाइंड की थी बच्चों प्रोडक्ट, हाँ कैंडल होल्डर। ठीक है, कैंडल होल्डर गूगल ट्रेंड्स के अंदर। अच्छा देखें, दुनिया में सबसे ज्यादा आपको पता है कि सर्च इंजन जो है गूगल की कितनी सर्चेज होती है पूरी दुनिया में? सबसे ज्यादा जो सर्च के ऊपर चल रहा है, सबसे बड़ा जो सर्च इंजन है वो हमारा गूगल है। ठीक है, इसलिए हम गूगल से ट्रेंड क्या क्यों चेक करते हैं? हालांकि हम अमेजोन से तो सर्च वॉल्यूम ले लेते हैं, लेकिन ओवरऑल एक जनरल नॉलेज के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए हमें क्लियर हो जाता है कि गूगल ट्रेंड्स में क्या आया। लोग उसको, जाहिर सी बात है कुछ लोग अमेजोन पे सर्च करते हैं, गूगल से भी हमें किसी हद तक आइडिया हो जाता है कि उसका ट्रेंड क्या है। मतलब उस लोग वो खास सीजन में खरीदते हैं या क्या करते हैं। आपको पता है गूगल लास्ट ऑल की भी जो है हमें लास्ट 1 घंटे की भी बता देता है सर्चेज कितनी हुई हैं। तो हमें ये पता चल जाता है। कुछ लोग गूगल से अमेजोन पे चले जाते हैं, कुछ लोग जो है वो वैसे ही लिख के गूगल पे सर्च करके मुख्तलिफ वेबसाइट ढूंढने की कोशिश करते हैं। और ज्यादा रिलायबल मैंने आपसे कहा था कि दुनिया का बेस्ट रिटेलर अमेजोन है, तो फिर लोग गूगल से अमेजोन पे चले जाते हैं। किसी ने लिखा की चेन, और जब उसने क्लिक किया लिंक पे तो वो अमेजोन पे ले गया, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट है। तो फिर जाहिर सी बात है हम गूगल पे उसी तरह से चेक करेंगे। मैंने लिखा है यहाँ पर कैंडल सॉरी, सबसे पहले आपने क्या करना है, मार्केट प्लेस चेंज करनी है। यहाँ से हम करेंगे यूएस। ये नहीं है कि पाकिस्तान में करें, यहाँ तो पाकिस्तान में तो आती ही नहीं है ऐसी चीजें। पाकिस्तान वाले कहाँ पे ये कैंडल होल्डर गूगल के अंदर सर्च करेंगे? जाके किचन नाइफ का सर्च नहीं आता पाकिस्तान में। मैं अपनी फ्रीलांसिंग की क्लास सोशल मीडिया की पढ़ा रही थी, तो मैंने किचन नाइफ को डाला। मैंने कहा हमें जरूरत पड़ती है किचन नाइफ, हम जाते हैं बाजार से खरीद के ले आते हैं, हम तो नहीं जाते गूगल के ऊपर उस किचन नाइफ को सर्च करने। मतलब ये फर्क पड़ता है ना। देखें, ये यही चीज हमें देखनी होती है कि हम लोग क्योंकि ई कॉमर्स को यूज करते हैं, बड़े ब्रांड के लिए यूज करते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हम खुद ही जाके खरीद लेते हैं मॉल वगैरह से। तो ये मैंने यूएस की मार्केट सेलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैंने लिखा कैंडल होल्डर। कैंडल होल्डर अच्छा है इसका सर्च वॉल्यूम। ठीक है, देखिए ये सर्च वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है, 100% ओवर, यानी कि 100% फुल है। मीन टोटल का हमें 25 से ऊपर देखना है, यानी कि जो बेस लाइन इसकी 25 से नीचे नहीं आना चाहिए। और ये 25 से नीचे बहुत अच्छा है, ये 50 के ऑलमोस्ट अराउंड अबाउट ये 75% है। मीन कैंडल होल्डर लोग खरीदते हैं। वो लोग है ना बाहर कंट्रीज के अंदर अपने वॉशरूम में, बेडरूम में, उन्होंने एज ए डेकोरेशन पीस इसको हर जगह पर रखा होता है कैंडल होल्डर।
तो मैंने खुद इसको देखा कि वहां पर ये लाजमी और बड़े खूबसूरत से उन्होंने रखे हुए होते हैं, रूम्स के अंदर भी होते हैं और वॉशरूम के अंदर भी रखे होते हैं। तो ये देखिए अब यहाँ पर कितना इसका सर 100 मतलब परसेंट से कदे मतलब एक वक्त में तो ये 100%, अब ये 12 मंथ का है। हमें यहाँ से हम देखते हैं लास्ट 5 इयर्स के अंदर क्या राजधानी हो रही है बच्चों। देखिए मीन 5 इयर्स का हमें 25 से ऊपर होना चाहिए, हमारा क्राइटेरिया मीट कर गया ये वाला। हमारा पहला क्राइटेरिया मीट किया, रिव्यूज ओके। दूसरा क्राइटेरिया ट्रेंड नहीं होना चाहिए, मीन मतलब ये सीजनैलिटी नहीं है। देखिए ये बिक रहा है पूरे 5 सालों में, आप ये देख रहे हैं इतनी इसकी मतलब 25 से ऊपर होना चाहिए बस, यानी टोटल यानी कि 100% अगर सर्चेज हैं तो 25% से ऊपर होना चाहिए, और ये बहुत अच्छा जा रहा है। और इसमें कोई मतलब 25 से ऊपर है। अगर मैं देखूँ कुछ और आपको दिखा दूँ यहाँ पर। ये देखिए, ये जब कोविड आया तो उस वक्त में तो उसकी हो गई, तो हमें ऐसे क्या करना है, जिस लोग हैंड सैनिटाइजर खरीदते नहीं है तो हम इसको बेच के क्या करेंगे। मीन इसका मतलब है ये अमेजोन पे भी ये प्रोडक्ट ऐसी ही होगी, हैंड सैनिटाइजर नहीं कोई खरीदता। तो ये देखिए 25 से भी नीचे है, स्ट्रेट है। आप कहते हैं चले जी हैंड सैनिटाइजर नहीं, हम देख लेते हैं किचन नाइफ। ये भी देखें अच्छा है, 25 से ऊपर है तो कोई नॉट बैड, ठीक है। किचन नाइफ आप कहते हो, सन ग्लासेस, ये भी सन ग्लासेस का भी अच्छा है, ठीक है। ये हमने देखा कि ट्रेंड है, इन 5 सालों में हमने इसका ट्रेंड चेक किया। ये अगर आप कहते हैं कि लास्ट देखें पास्ट और 1 घंटे पहले लोगों ने कितना सर्च किया इसको, ये भी 25 से ऊपर लोगों ने इसको सर्च किया सन ग्लासेस को। पास्ट और में ये हम पास्ट और देखते नहीं है, पास्ट और पास्ट पे 7 डेज 30 डेज 90 डेज, हम देखते हैं 5 इयर्स, क्योंकि हमें देखना है कि प्रोडक्ट की हिस्ट्री भी होनी चाहिए। हिस्ट्री पे इवेलुएशन हमने करके फिर आगे चलना होता है। अच्छा ये आप कंपैरिजन भी कर सकते हो, आप कह सकते हो कि मुझे सन ग्लासेस के साथ किसी चीज को कंपेयर करना है। सन ग्लासेस की जगह आप कह दो खाली ग्लासेस, अगर मैंने काम करना है ग्लासेस जो है, अगर मैं ग्लासेस करूं तो इसका क्या रिजल्ट है, लोग मतलब ग्लासेस को कितना लिख के सर्च करते हैं। तो ये जो हमने पास 5 इयर्स के अंदर अगर हम देखें तो ये हमारे पास इस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मजीद अगर आपने इसको कंपैरिजन करना, आप कहते हो कि नहीं जी मुझे इसको करना है कि कटिंग बोर्ड, सपोज कटिंग मेरे पास दो प्रोडक्ट है, मैं कटिंग बोर्ड का ट्रेंड चेक कर लूँ, साथ में जो है वो मैं देख लूँ कि सन ग्लासेस का। तो कटिंग बोर्ड का हमने चेक किया तो यहाँ पर हमें देखें ये बता रहा है कि लोग इन 5 इयर्स के अंदर कटिंग बोर्ड जो है वो मतलब उसको लोग सर्च नहीं करते यूएसए के अंदर, लेकिन सन ग्लासेस को 25 से हम कंपैरिजन 2 3 भी कर सकते हैं। मैं कहती हूँ कि जी वुमेन हैंड बैग्स को देख लेती हूँ मैं, वुमेन हैंड बैग्स, इसकी ये येलो कलर की है तो इसकी सर्चिस कितनी है, इसकी भी सर्चिस नहीं है यहाँ पर इस तरह से। तो हम कंपैरिजन भी कर सकते हैं, या हम अमूमन सन ग्लासेस हैं तो इस तरह से डिफरेंट चीजों को गूगल्स लिख के कर लें सर्च, या जो भी जिस तरह से आपने करना है तो आप इस तरह से कंपैरिजन भी कर सकते हैं। 5 इयर्स का देख लें, लास्ट ईयर का देख लें, आप इस तरह से गूगल ट्रेंड्स में जाके चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास था कि हमने जो है वो अब देखा है कि जो प्रोडक्ट है ब्रांड डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए, ट्रेंड नहीं होना चाहिए, सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया था कि ये चीजें हम किससे देखते हैं, ज्यादा रिलायबल टूल जो जो अमेजोन का देगा, गूगल तो हमें ओवरऑल पूरे यूएसए का रिजल्ट शो कर रहा है ना। और अगर आप ये देखें ना गूगल के अंदर ये भी बता रहा होता है कि किस स्टेट के अंदर की कितनी सर्चीज हैं। यहाँ पर अगर हम करें तो ये देखें आपको ये बताएगा कि न्यूयॉर्क में, कैलिफोर्निया के अंदर और फ्लोरिडा के अंदर और किस तरह से कितनी है, कितनी इसकी सर्चीज हैं। मैं यहाँ से इसको खत्म कर देती हूँ अगर।
सिर्फ सन ग्लासेस की जो सर्चेज हैं वो यहाँ पर देखें 100% है, ये 81% है, 79% है। इस तरह से ये बाकी ये रिलेटेड टॉपिक्स हैं, इससे रिलेटेड टॉपिक्स भी हैं। ये कुछ इस तरह की हमारे पास डिटेल आ जाती है। ये देखें रिलेटेड क्यूरीज, यानी गोल्डन सन ग्लासेस, रोका सन ग्लासेस, शेडी रेस सन ग्लासेस, क्लाउड। फिर हमें रेलिवेंट कीवर्ड मिल रहे हैं कि हमारे पास आइडिया भी आ रहा है यहाँ से कि अगर हम देख लें कि ये कौन से क्लाउड सन ग्लासेस कौन से होते हैं, शेडी रेस सन ग्लासेस कौन से होते हैं, हमें प्रोडक्ट का भी आइडिया आ रहा है इस तरह से, है ना। कि चले अगर सन ग्लासेस में हमें स्कोप नहीं मिल रहा तो हम ये देख लें, गूगल के अंदर देख लें। इस तरह से आपको ये पता चलता है गूगल ट्रेंड से। गूगल ट्रेंड की सब लोगों ने अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और उसके बाद में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंड सीजनलिटी हो गया। ये मैंने कर दिया। वेट जो है ना वो 2 kg से कम होना चाहिए। मीन अगर जाहिर सी बात आप खुद सोचे ना कि हमें फिर स्टोरेज फीस भी देनी पड़ेगी ज्यादा ज्यादा, जितनी स्पेस लेगी जगह, जितनी जगह लगेगी प्रोडक्ट को रखने के अंदर, फ्रिज रखते हैं आप, कोई वो रखते हैं चीजें, रेफ्रिजरेटर रख रहे हैं या कुछ रख रहे हैं, तो उतना ही उसके शिपिंग चार्जेस भी होंगे, उसका उतना ही जो है वो स्पेस की स्टोरेज फीस भी होगी, उसकी उतनी ही ज्यादा एफडीए फीस भी होगी। तो हम थोड़ी सी ऐसे अवॉइड करते हैं जो कि ज्यादा। हाँ देखिए, जो लोग वहीं पे रहने वाले हैं, जिन्होंने एफडीएम करना है, अपनी खुद कोरियर सर्विस दे रहे हैं, चाहे अब डॉलर्स वाले हैं, आप मुझे बताएं अगर पाकिस्तान में आ जाते हैं हायर वाले डॉलर्स, आपको लगता है कि ये अमेजोन के ऊपर अपनी लिस्टिंग नहीं करेंगे? सबसे पहले तो ब्रांड ने करना है, क्योंकि अमेजोन के दराज के ऊपर जब सब लोगों ने डॉलर्स ने, पेल ने और हायर वालों ने अपने जो सारा जो डिस्प्ले शो किया हुआ है, तो अमेजोन के ऊपर तो फौरन ये लोग कैप्चर करेंगे मार्केट। लेकिन ये क्या करेंगे, ये कोई अमेजोन की सर्विस थोड़ी लेंगे, कोरियर सर्विस। ये खुद ही जो इन लोगों का अपना जो एक इनका मेथड है, कन्वेंशनल मेथड जो भी इनका है, प्रोडक्ट ये जो हम ऑर्डर करते हैं वो भिजवा देते हैं या कुछ है, वो खुद यूज करेंगे। उनको ये नहीं है, क्योंकि उनको क्या जरूरत है कि वो अमेजोन को जो है ना एफडीए फीस इतनी ज्यादा दें, स्टोरेज फीस दें। उनके अपने इन्वेंट्री हाउस बने हुए हैं, उनका अपना स्टोरेज रूम बने हुए होते हैं जहां पर वो ये रखे होते हैं, उन्होंने फ्रीजर रखे होते हैं, ये वॉशिंग मशीन है, सब कुछ रखा होता है। तो फिर ये चीजें हम मतलब वो लोग करते हैं जो जो ब्रांड हैं ऑलरेडी, जिनके अपने वेयर हाउसेज हैं, स्टोरेज जो है हाउसेज हैं उनके, वेयर हाउसेज कहते हैं स्टोरेज हाउसेज को, ठीक है, इन्वेंट्री जहाँ रखते हैं। तो ये हमारे पास, अब देखिए ना दुकान के ऊपर तो हम जाते हैं, हमें कुछ चीजें उन्होंने एलईडी रखी होती हैं, एक आधी वॉशिंग मशीनें रखी हैं, सारा उन्होंने हर एक चीज के सैंपल रखे होते हैं। असल सामान तो उनका सारा उनके इन्वेंट्री हाउस के अंदर होता है। अब यहाँ पर वेटेज मोर देन 2 kg नहीं होना चाहिए, ठीक है, वेटेज नॉट मोर देन 2 kg। ट्रेंड सर्च रिक्वायरी शेल अबव 25% इन गूगल ट्रेंड फॉर 5 years। गूगल ट्रेंड की मैंने अभी अभी आपको करके दिखा दिए कि गूगल के अंदर पिछले 5 साल जो है वो अबव टू 25% होना चाहिए। प्रोडक्ट रेटिंग, एवरेज रेटिंग, टॉप टू शेल अबव 4 रेटिंग। रेटिंग क्या होती है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग आए और यहाँ पर हम देख लेते हैं रेटिंग इसकी, ठीक है। रेटिंग इसकी कितनी है, 1 2 3 4 अबव टू 4.5, ऑलमोस्ट इसकी 4.5 है, देखें 4.5 रेटिंग है इसकी। तो हमने जो पहली पहली 10 प्रोडक्ट हैं उनकी रेटिंग हमने देखनी है जिनकी रेटिंग 4 से अबव हो। मेन आप ये नहीं है कि 3 वाली, अगर देखें ना, डेफिनेटली अगर आपने एक प्रोडक्ट खरीदनी है, मैं आपसे कहती हूँ कि मोबाइल खरीदने हैं, आपने मोबाइल खरीदना है, आप देखोगे आप उस बंदे से मोबाइल खरीदोगे जिसके रिव्यूज लाखों के अंदर हों, जिसकी रेटिंग 5.5 हो। अगर जिसकी रेटिंग 2 होगी, रिव्यूज 3 4 होंगे, आप मोबाइल उससे खरीद लोगे? आप उससे किचन नाइफ भी ना खरीदो। तो मेन ये फर्क पड़ता है आप हमारी सोच पे। और डेफिनेटली, और ये एक जो आपको मैं बात बता दूं, ये कुछ भी है जो जब एक देखे ना, ऑटोमेटिकली अगर आप किसी एक पेज पर जाते हैं, फेसबुक पे चले गए, आप मैकडोनल्ड पे चले गए, आपने देखा फेसबुक पेज के ऊपर लाइक्स जो है ना 2 लाख है, 3 लाख है, बड़ा आपको अच्छा लगेगा। मीन चाहे वो लाइक डेड लाइक हो या कुछ भी हो, वो फेक लाइक हो। लेकिन अगर आप एक ऐसे न्यू किसी ने पिज्जा शॉप ओपन किया और वहां पर ना उनकी रेटिंग जो है वो 2 आ रही है और उनके रिव्यूज 5 6 लगे हुए हैं, लाइक जो है 5 6 हैं, तो आप कहोगे कि नहीं ये तो मैं नहीं, इसकी तो क्रेडिबिलिटी जो है वो लॉस हो रही है, तो आप नहीं उनसे चीजें खरीदोगे। ये फर्क पड़ता है, ठीक है। तो ये आपने इस चीज का ख्याल रखना है।
अब क्वेश्चन आंसर का सेक्शन ले लेते हैं, यहाँ तक है ना? क्या आप लोगों के ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं? ये स्लाइड आपके सामने है, अब इससे रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो आप पूछें।